बेटी को बेटी ही रहने दो। दिल छूने वाली कहानी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रीति अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा का घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजेंद्र जी कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के प्रीति को नहीं चलता और बिना प्रीति के उनके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजेंद्र जी प्रीति के बाप नहीं, उनके बेटे हैं। प्रीति की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो, या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रीति का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। प्रीति के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रीति उन्हें दवाइयाँ खिलाने के लिए देती तो आधी दवाइयाँ खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रीति के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को प्रीति के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाइयाँ चुराकर खाना। बाबा की ऐसी हरकतें भी प्रीति पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रीति उनको समझाती कि मिठाइयाँ आपके लिए हानिकारक हैं। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन में चले जाते। फिर प्रीति उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसा ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रीति के ऑफिस जाने के बाद अकेले रहे राजन जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम राम था। उनकी उम्र 55-58 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनने के दौरान पहली बार वह राजेंद्र जी और प्रीति से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब राम अपनी बीबी के साथ राजेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन राम राजेंद्र जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह राम के साथ तो कभी राम और उनकी बीबी प्रीति और राजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते। एक दिन सुबह जॉगिंग के दौरान राम ने कहा, आप और प्रीति अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अर्जी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रीति सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब प्रीति ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने
बड़े घर में रहते हैं। राम ने अपना विचार बताते हुए कहा। राजन जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह राम से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? राम ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। राजन जी को लगा जैसे राम उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजन जी ने राम को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि राम की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। राम, राजन जी और प्रीति डार्लिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही राम ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रीति बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजन जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रीति जी बोल पड़ी, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे। प्रीति उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन राजन जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रीति से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रीति ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिससे राम सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रीति बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजन जी की बेटी नहीं बल्कि बेटा हो। अब राजन जी से रहा ना गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमारे अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? राम जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।